खुडन गांव में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं पार्षद हैं झज्जर से भूदेव गुलिया। आइए जानते हैं भूदेव जी से। पार्षद जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप झज्जर से पार्षद भी हैं, पीड़ित परिवार पर इस समय संकट के बादल हैं, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो हम प्रकाश भाई ने जो ये कदम उठाया है, हम परिवार के साथ हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके जो लड़के सचिन है उसको आगे हम भाई सरकार से दरखास्त करेंगे कि कोई अच्छी सी नौकरी उसकी एजुकेशन को देखते हुए उसको दी जाए। बिटिया है, बिटिया की शादी थी, बिटिया को भी सरकारी नौकरी की हम दरखास्त करेंगे। और दूसरा, हम जो है बीजेपी सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं कि काफ़ी दिनों से सीएम विंडो में भी शिकायत लग चुकी है, पानी भरा हुआ है, कितने किसान परेशान होंगे। हमें वास्तव में दिल से दुख हो रहा है, हमारा मन रोने का कर रहा है कि भाई इतने लंबे समय से पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई भी मतलब कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। ये जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री जी हैं अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने भी इस बारे में कोई सुध नहीं ली। उनका पड़ोसी गाँव है, हल्के में लगता है, जबकि किसान मोर्चा से ही संबंधित है बीजेपी में, उन्होंने कोई किसान की सुध नहीं ली। हम इसके कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। किसान मजदूर की जो कोई सरकार नहीं सोचेगी तो सरकार कामयाब नहीं होगी। दोबारा सरकार मतलब लोग उसको सरकार में नहीं आने देंगे। पार्षद जी, जिस प्रकार से सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं, लोग इस परिवार की मदद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से बातचीत करें, या जिस प्रकार से विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पहुंचकर इस परिवार के साथ होने का, खड़े रहने का भरोसा दिलाया है, आर्थिक मदद भी की है, क्या कहना है? हम उस जिन्होंने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया उनकी सबकी मतलब तारीफ ही करते हैं, और ऐसा करना चाहिए। परिवार के साथ हर सारा हमारा गांव खड़ा है, हमारा पूरा हल्का खड़ा है, बल्कि हरियाणा सरकार हो या कोई भी दल हो, सबको साथ खड़े रहना चाहिए। किसान के साथ जो होगा वो अच्छा ही कहना है। जी, हमारे साथ झज्जर के जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, श्याम सिलाना जी। आइए जानते हैं, श्याम जी, झज्जर जिले के आप अध्यक्ष हैं, पर्यावरण सेल के, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, क्या कहना है इस समूचे प्रकरण को लेकर के? जिस प्रकार की संवेदनाएं लोग यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, विभिन्न लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मदद को भी दो हाथ आगे आए हैं। जिस प्रकार संजय कबलाना ने भी कहा है वो 11,000 रुपये की आर्थिक मदद कर रहे हैं, जैसा कि नवीन जयहिंद जी ने कहा है कि वो इस परिवार में बिटिया की शादी के लिए संपूर्ण खर्च वहन करने को तैयार हैं। क्या मानते हैं आप? देखो जी, सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी की जो दुखद घटना है, उनके परिवार के साथ ये दुखद घटना हुई है, उनके संवेदना व्यक्त करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ढांढस बधाए जी। और जी मैं ये कहूँगा कि जो ये सरकार ये नारा देती है जय जवान जय किसान, बॉर्डर पे तो जवान मर रहे हैं और भूमि पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इससे बड़ी दुख की घटना और क्या होगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसान आत्महत्या के लिए विवश हो गया कि उसकी खेती का पानी नहीं निकल रहा। वो मशीनरियाँ कहाँ हैं, वो सरकार कहाँ है, वो प्रशासन कहाँ है? जो किसान जिसकी भूमि में पानी खड़ा और उसके बच्चे की शादी खड़ी और उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं दे रही वो सरकार, तो सरकार आज कहाँ सोई हुई है? वो मंत्री कहाँ है? जो एक 2 किलोमीटर के दायरे में जो मंत्री का गाँव है, वो ये नहीं सुन सका किसान की उसको हाय लगती है। जो किसान को दुख देता है उस सरकार को भी किसान की हाय लगती है, क्योंकि आजकल आप ये देखो, ये एक चर्चा आम बन गई है कि पानी किसी खेती को मिल नहीं रहा और किसी खेती का पानी निकल नहीं रहा। दोनों ही दुख की घटनाएं हैं जी। अगर पानी की खेती को मिलेगा नहीं तो वैसे सूख जाएगी, अगर पानी खेती से निकलेगा नहीं तो वैसे बर्बाद हो जाएगी। किसान हर तरीके से मर रहा है, इनकी कथनी भी गलत और करनी भी गलत है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक बात ये कि इनको ये कहते हैं भाई इनके आगे पीछे, अरे आगे पीछे कुछ है नहीं, इसीलिए तो इनको दुख का पता नहीं कि बच्चों का दुख होता क्या है। किसान के घर में जाओ, उनकी सुनो, उनकी समस्याएं जानो, ग्राउंड पर जाकर देखो भूमि में कितना पानी भरा हुआ है। ये कह देते हैं कि भाई जाकर हेलीकॉप्टर से सर्वे करवा दो और लिख के दे दो कि कितना क्या है, कितनी ज़मीन सूखी पड़ी है, कितनी तर पड़ी है। ये बातें नहीं होती। आप प्रशासन की जिम्मेवारी लगाइए, जो उचित बातें होती हैं वही कीजिए, क्योंकि कल न किसान आप भी थे, आप किसी को रईस से पैदा नहीं हुए। किसान इस हिंदुस्तान का बेस है, जो इस हिंदुस्तान को जो किसान ने बेच दिया है, सबसे पहले किसान और जवान, ये दो ही ऐसे बेस हैं जो जनता इनके लिए सुख की जो चैन की नींद सो रही है वो इसी कारण से हो रही है। वो तो बारी रक्षा करते हैं और ये अन्न पैदा करते हैं और सबका पेट भरते हैं, और उस किसान की ऐसी हालत को देखकर हमें इतना दुख आता है कि
अगर हमारे हाथ में कुछ हो तो इसी टाइम ही सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, बर्खास्त हो जाना चाहिए। और जो ऐसे जो ये अन्याय करते हैं, ये कर्मचारी जो कहते कुछ है करते कुछ हैं, जिनको यही नहीं पता कि कितनी एकड़ भूमि पानी से तर है, वो जाके रिपोर्ट झूठी देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे अधिकारियों को भी रहने का कोई हक नहीं है जो किसान की नहीं सोच सकता, जो उनको अन्न देता है, सब कुछ देता है, रोटी कपड़ा देता है। क्या क्या करती है ये सरकार? कुछ नहीं करती, सिर्फ डकोसले करती है, सिर्फ जुमले छोड़ती है। कभी मूर्तियां बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। अरे किसी के घरों में जाकर झांको कि गरीब की क्या हालत है, किसान की क्या हालत है। ये आत्महत्या करने पर जब इंसान आत्महत्या मजबूर हो जाता है तो सोचो उसके लिए कितनी दुख की बात होती है ये। और ये सरकार और किसान आज दुख की हालत में है। कर्मचारियों, अधिकारियों, सरकार के प्रति रोष है। कर्मचारियों को, अधिकारियों को और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, किसानों की सुध लेनी चाहिए। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।